किए हैं। हर एक भक्त कृष्ण के लिए बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कृष्ण को भी कभी दिखाना चाहिए कि आप भी हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, उसके थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ही ऐसे कार्यक्रमों की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। शादियों में तो बहुत नाचे, शराब पी के भी नाचे, बिना शराब पी के भी नाचे। आज भगवान की रथ यात्रा में बिना शराब पी के नाच के दिखाओ तो पता लगे कि नाचते कैसे हैं। तो ये भगवान की कहते हैं, जो भगवान की रथ यात्रा में नाचता है उसको संसार में भी नाचना नहीं पड़ता। तो संसार के चक्र में नाचते हुए व्यक्ति, हम जैसे जो लोग हैं जो संसार के चक्र में इधर उधर नाच रहे, रोज नचाया जा रहा है हमको, कहीं बॉस नचाता है, कभी परिवार वाली पत्नी नचाती है, कभी कोई और नचाता है, कभी संसार में नचाते रहते हैं। तो भगवान की यात्रा में नाचेंगे तो फिर कभी नाचना नहीं पड़ेगा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवार ये फीस्ट कार्यक्रम में, जिसको संडे लव फीस्ट बोलते हैं। लव फीस्ट मतलब क्या है, मुझे कई बार सोचता हूँ मतलब समझ आता नहीं मतलब क्या है। लव फीस्ट मतलब क्या है? फीस्ट का मतलब समझ आया कि उस खाने की बात हो रही है। संडे भी समझ आया, रविवार खाने की बात। तो ये लव कहाँ से बीच में आ गया? लव का मतलब क्या है? भगवान के साथ खोए हुए प्रेम को दोबारा जागृत करने के लिए लव फीस्ट। जो संसार के प्रेम में, संसार के व्यक्तियों के साथ प्रेम करते हुए कितने हजार बार आई लव यू बोल चुके हैं, कभी भगवान को भी एक बार आई लव यू बोलने के लिए संडे को आइए और लव फीस्ट में आइए और भगवान को बोलिए हम आपसे प्रेम करते हैं। अभी संसार से प्रेम नहीं रहा, संसार के बहुत लोगों से प्रेम करके देख लिया, उन्होंने जिनसे प्रेम किया उन्होंने सबसे आप पिटाई की हमारी। अब हम आपसे प्रेम करने के लिए आए, इसको बोलते हैं संडे लव फीस्ट। तो इस कार्यक्रम में हम लोग हर सप्ताह में आप एकत्रित होते हैं, अच्छे से आते हैं यहाँ पर, भगवान के लिए कुछ सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं। कितने लोगों का आज बर्थडे या एनिवर्सरी के पास एंड्रेस करें जिनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड। तो ये शायद इस महीने में होने वाले सब सेलिब्रेशंस का एक जुड़ा हुआ सेलिब्रेशन है। तो आज आप सब लोगों का एक स्पेशल डे मनाया जा रहा है। तो आप सब मुझे आज स्पेशल आशीर्वाद देंगे आज के दिन, तो मैं भी आपके विषय में कुछ, भगवान के विषय में आपको बता पाऊंगा कि रथ यात्रा ये महोत्सव क्या है। भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, मामा मथुरा ने मेल करके बुलाया, आओ भांजे, बहुत दिन से मिलने नहीं आए, मैंने बहुत सारे मित्र भेजे तुमसे मिलने के लिए, सब ध्वस्त हो गए, अब डायरेक्ट मीटिंग की टाइम है। कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए भेजा गया। किनको? अक्रूर जी लेके आए मथुरा, मामा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके मामा को ध्वस्त कर दिया और भगवान कृष्ण वहां पर रुक गए। वृंदावन में भक्त सब वेट कर रहे हैं, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण नहीं आ रहे। नंद महाराज वापिस पहुंचते हैं, सब गोपियां पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। नंद महाराज बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए ये हार भेजा है, ये तुम्हारे लिए वस्त्र भेजे हैं, तुम्हारे लिए फल भेजे हैं, सबके लिए कुछ न कुछ कृष्ण ने भेजा है। गोपियां बोलती हैं आप इन घटिया जो उपहार है इनसे हमें, हमारे प्रेम को, हमारे भाव को तोड़ रहे हो। हम आपसे पूछ रहे कृष्ण का है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नंद महाराज बोले कृष्ण आ रहे हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है कृष्ण आ रहे हैं। तो बोले ये जो आप लेके आए हैं सब जो उपहार है हम कृष्ण के हाथ से स्वीकार करेंगे, हमें नहीं चाहिए। आजकल के हम संसार के जो लोग हैं, एक बच्चा मम्मी के खोने पर, मम्मी के कहीं जाने पर रो रहा है, पापा ने आगे कुछ की रिंग दिया, सॉफ्टी दिया, कुछ दिया, बच्चा चुप। उसको मैंने खुद देखा, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में था, मैं एक बच्चा रो रहा था, उनकी माता जी की सेवा में चली गई, तो पिताजी ने अपनी गाड़ी का छल्ला दे दिया उसको। वो गाड़ी के छल्ले में कुछ एक बॉल लगी हुई थी, वो बच्चा बॉल से खेल रहा, उसको पता नहीं मारना है।
तो हम संसार के लोग ऐसे ही हैं, कुछ थोड़ा सा उपहार मिल जाता है, फिर भगवान का क्या लेना देना, चलना कोई बात नहीं, उपहार तो मिल गया ना, अभी कुछ कुछ इच्छाएं पूरी होती जाएंगी तो भगवान को भूलते जाएंगे। ये गोपियां ऐसी नहीं थी, बोले हमें कोई उपहार नहीं चाहिए, कृष्ण स्वयं आएंगे तो हमें उपहार देंगे। और कृष्ण वहां मथुरा से फ्लाइट पकड़ के द्वारका चले गए, और ये बैठी हुई है द्वारका में महान नगरी बना दी, और ये कृष्ण की तड़प रही है। एक दिन कृष्ण विश्राम कर रहे थे, बहुत डिटेल स्टोरी में बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूं, मुझे 140 तक का टाइम दिया गया। तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे, माता रुक्मिणी उनको मोरपंख जल रही हैं, और कृष्ण एकदम उठ के चिल्लाते हैं, राधे राधे राधे। रुक्मिणी कहती है क्या आप यहां रह रहे हैं, आपको यहां सब सुविधाएं हैं, आपको क्या कमी है जिसको आप याद कर रहे हो? कृष्ण अश्रुपात कर रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं। रुक्मिणी जी को समझ नहीं आया किससे पूछूं। माता रोहिणी से पूछती हैं, ये राधा रानी कौन है? ऐसा कौन है ये कृष्ण जो कि सर्व आकर्षित करने वाले हैं, सबको अट्रैक्ट करने वाले हैं, इनको सपने में कौन आ सकता है, ऐसा कौन है? तो बलराम जी की माता रोहिणी देवी कहती हैं, ये राधा रानी को पुकार रहा है। बोले कौन है राधा रानी? बोले गोपी है, वृंदावन में रहती है। बोले क्या मुझे बताओगे कि क्या ऐसा उस राधा रानी में है जिसके कारण कृष्ण जो है रात रात भर उठकर रोते हैं, उसको याद करते हैं? ये कृष्ण जो परम भगवान है, जो सर्वत्र है, जो संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, ये ऐसे कृष्ण हमारे तरह नहीं है कि वो किसी युवती से प्रेम करके उनको राधा रानी को याद करते हैं। राधा रानी की महान भक्ति देके कृष्ण उनको याद करते हैं, उनकी महान भक्ति को रियलाइज कर विचार करके कि किस तरह गोपियां रो रही है कृष्ण के विरह में, उनको वो याद करके कृष्ण देखकर रो रहे हैं। माता रोहिणी कहती हैं, रुक्मिणी ने कहा मुझे सुनाओ उनके बारे में, उन गोपियों के बारे में सुनाओ। रोहिणी कहती नहीं, मैं उनके बारे में नहीं सुना सकती। उनके बारे में सुनाना, वो जो भाव है उसको जानना समझना, उसके बारे में बड़ी उच्च स्थिति की बात है, और यहां वो ऐसा ओपनली में नहीं बता सकते। तो बोले आप अकेले बता दो हमको। तो बोले ठीक है, अगर आपको सुनना है तो एक ऐसे हॉल की व्यवस्था करो जहां पर कोई ना हो। तो ऐसे हॉल की व्यवस्था की गई, सारी रानियां वहां एकत्रित हुई। माता रोहिणी देवी सुनाने के लिए सबको देखा, सब ठीक है। तो वहां सुभद्रा देवी थी, बोले सुभद्रा को बाहर भेजो और सुभद्रा को बनाओ द्वारपाल, कि कृष्ण और बलराम अंदर आ जाए। ये अभी बहुत दिन से सुने नहीं आए, वो सब लीला अपना और कृष्ण, अपना और श्रीमती राधा रानी का और गोपियों का प्रेम भाव, वो शरणागति, वो विरह है। उसके बाद इनको इतनी याद आ रही है, अगर ये सुन लेंगे तो क्या होगा, और याद आएगी। तो कृष्ण और बलराम जो है सुधर्मा सभा में अपने ऑफिस जाते हैं। सुभद्रा देवी की बाहर ड्यूटी लगती है, और माता रोहिणी, माता रुक्मिणी जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृष्ण और बलराम की वृंदावन लीला सुनाना शुरू करती है। और सुभद्रा बाहर गेट पे है, और वो कथा सुना रही है। भगवान की कथा तो ऐसे है, उसका समय पता लगता नहीं है। हम लोगों को तो कथा से पहले समय पता लगता है। अरे 2 बजे कहा था भाई, 1:30 बज गया, 2:45 हो गया, कब खत्म करोगे? एक्चुअली जो भगवान की कथा होती है उसका समय पता लगता नहीं है। हम अपना हाल देख सकते हैं। हम फिल्म देखने जाएंगे 3 घंटे पता लगता नहीं भाई साहब, फिल्म खत्म हो जाती है, जब वो लाइट जल्दी होता था वो 3 घंटे बीत गए, या कथा में आधा घंटा बैठना पड़ जाए, अरे भाई आधा घंटा हो गया। पति पत्नी से देखता, पत्नी पति को देखती है, तो बोलेंगे 15 मिनट बोलेंगे, तो बोले जा रहे हैं।
अरे कथा सुना रहे, अरे सुनाते रहे कथा भाई, तो सुनते रहते हैं। तू कहते कुछ खाना वाना मिलेगा, लव फिस्ट होता, कुछ खाना वाना मिलता, कब मिलेगा भाई? अरे मिलेगा मिलेगा, ये हमारी हालत है। बलराम जी जो अनंत शेष है, नाग है, जिन पे सारे लोग, ब्रह्मांड के लोग जो है वो धारण किए अपने अपने फनों के ऊपर, वो एक दिन कृष्ण से पूछते हैं, अनंत शेष जी भाई ये मेरी ड्यूटी कब खत्म होगी? ये जो मैं नाग पृथ्वी धारण की है, सारे लोग धारण किए हुए हैं, ये मेरी सेवा कब समाप्त होगी? कृष्ण बोलते हैं, उनके हजारों फन है, हजारों मुख है, कि जिस दिन किसी एक मुख ने दूसरे मुख की लीला को रिपीट कर दिया हो, उस दिन छोड़ देना। एक बार सुना दी हो एक मुख ने और दूसरा मुख रिपीट कर रहा हो, उस दिन सारे प्लान छोड़ देना। आज करोड़ों वर्षों में आज तक वो लीला रिपीट नहीं हुई। श्रीमती राधा रानी भगवान के धाम में भगवान के लिए कुकिंग करती हैं। एक राधा रानी का नाम है विद्यार्थिनी, मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, विद्यार्थिनी। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग करती हैं गोलोक वृंदावन में, और दिन में 6 बार कुकिंग करती हैं, 56 आइटम कुकिंग करती हैं। आज तक कोई आइटम रिपीट नहीं हुई है। आपको 7 दिन का मेन्यू बनाने के लिए बोल दिया जाए तो 4 बार जीरा राइस बनेगा उसके अंदर, उसमें कभी पीला कर देंगे, कभी उसको नीला कर देंगे, रहेगा वो जीरा राइस, लेकिन मान होता। ये वो परम भगवान है जिनकी लीलाएं, जिनकी सेवा करने वाले भक्त आज तक कभी रिपीटिशन नहीं किए। तो कथा चल रही है और समय बीता जा रहा है, वहां ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, कृष्ण बलराम ऑफिस से वापिस आ रहे हैं। जब घर आते थे तो रुक्मिणी देवी आरती करती थी, 16,108 रानियां, 16,108 महल, 16,108 कृष्ण। यहाँ लोग बोलते तुम्हारे कृष्ण तो शादियां बहुत करते हैं। अरे भाई तुम भी कर लो, 4 पत्नियों के साथ 4 पति बनकर दिखा दो। वहां जब ऑफिस से कृष्ण चलते तो एक होते थे, ऑफिस से आते हुए 16 या 105 में डिवाइड होते थे। हर गोपी की बॉडी फिगर के अनुसार कृष्ण का साइज होता था, और हर कृष्ण अलग। और नारद मुनि एक बार देखते हैं, एक जगह कृष्ण जो है चौसर खेल रहे हैं, एक जगह कृष्ण जो है वो भोजन ले रहे हैं, एक जगह कृष्ण जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, ये सब जगह अलग चल रहा है। तो ये क्या हो गया भैया? ये वो कृष्ण है जो 16,108 ऋषियों की पिछले जन्म की तपस्या पूरी करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए, उनको रानी के रूप में अवतरित करके उनसे विवाह कर रहे हैं। लेकिन मर्यादा का पालन के लिए अपने आप को पहले 16,108 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक के साथ एक। तो ये ऑफिस आते हैं और देखते हैं रुक्मिणी देवी तो रोज मेरी आरती करती हैं गेट पर आने के लिए, आज कोई है ही नहीं, सब शांति है। तो कहाँ गए सब भैया? बोले संडे लव फीस्ट में गए, रोहिणी मंदिर में संडे लीव फीस्ट है, द्वारपाल ने बताया। बोले कहा है भाई? वो एक कह रहे उधर है। अब वहां गए तो द्वारपाल जो है कौन खड़ी है? कौन है? सुभद्रा देवी। अंदर नहीं जाना जी, माता रोहिणी का आदेश है। बोले बहना रक्षाबंधन आने वाला है, बोल तुझे क्या चाहिए? रक्षाबंधन में तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा, एक बार सुनने दे क्या हो रहा है। बोले बिल्कुल नहीं, तो पिछले रक्षाबंधन बोले थे दिए नहीं, बोले जस्ट जोक की बात है, ऐसा नहीं कहा। तो बोले अच्छा तुमने उनकी आज्ञा का पालन करना है, अंदर नहीं जाने देना, खिड़की से सुनने लो, उनकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हम सुन भी लेंगे। तो बोले तो थोड़ा खिड़की खोलती हूँ, तुम सुन लो। कृष्ण और बलराम सुभद्रा देवी के साथ में थोड़ी खिड़की खुलती है और सुनते हैं कृष्ण की माता, कौन सुना रहा है? रोहिणी, माता रोहिणी कथा सुना रही है वृंदावन। अब जब वृंदावन की लीला सुनते हैं कृष्ण, तो अष्ट विकार उनका शरीर बदलने लगता है, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। यहां से आप ये जगन्नाथ जी की आंखें देखेंगे, यहां से रेड है, उनके हाथ अंदर सिकुड़ जाते हैं, ये रूप, आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऐसे हैरान हो जाते हैं, और चेहरे और शरीर में रूम कंपन, पैर सिकुड़ जाते हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं। माता रोहिणी भक्तों का भगवान से प्रेम सुना रही है कि कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। ये सुनकर भगवान कृष्ण
बलराम जी और सुभद्रा देवी सबकी स्थिति स्तब्ध हो जाती है और नारद मुनि आकाश में घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं ये कौन सा रूप है और तुरंत फ्लाइट लैंड करते हैं अपने और कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कृष्ण उस समय स्तब्ध होते हैं, बलराम जी स्तब्ध, सुभद्रा देवी स्तब्ध। तो बलराम जैसे देखते हैं कि नारद मुनि आए तो वापिस अपनी दशा में आने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कभी भगवान के किसी रूप से किसी कथा से आकर्षित होकर आप एकदम मुग्ध हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप कभी देखते हैं कोई आगे तो एकदम ऐसे होते हैं। प्रभुपाद जी एक बार अटलांटा में भगवान गौ निताय के आगे खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। प्रभुपाद के भक्तों ने आकर जैसे देखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद एकदम मेंटेन कर लिया आकर पहुंचे। बाद में प्रभुपाद से भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आपके आंखों में आंसू आ रहे थे, आप रो रहे थे आज? बोले हाँ मैं रो रहा था। बोले क्यों रो रहे थे? बोले मैंने देखा ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम लोगों का उद्धार करने के लिए मायापुर से अटलांटा आ गए। अटलांटा के भक्तों को उद्धार करने के लिए वहां से वहां पहुंच गए। इतने दयालु हैं। ये देखकर प्रभुपाद बोले, परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंधा, केवल आनंद कंधा, केवल आनंद कंधा। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब अवतारा सारो शिरोमणि केवल आनंद कंधा, और सब अवतारों में सब कुछ दिया है लेकिन आनंद देने के लिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में कृष्ण और बलराम आए, केवल आनंद देने के लिए, केवल आनंद कंदा। नारद मुनि आए, कृष्ण बलराम ने अपने आप को संभाला, नारद मुनि ने प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी आपसे एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले ये जो रूप आपने दिखाया है ये संसार में आज तक किसी ने देखा नहीं है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं ये ऐसा रूप पूरे संसार को दिखाओ। कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में ये रूप सारा संसार देखे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ पुरी में अवतरित हुए। भगवान इंद्रधुम्न के उस कथा में बहुत लंबी कथा है। वो ये रूप अवतरित होने का कारण ये था। अब रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी अपने मंदिर में है। अब आप लोग भी कभी घूमने के लिए जाते हो तो बोले कार निकालो, घूम के आते हैं। नहीं तो कृष्ण बोलते निकालो भाई, रथ निकालो, थोड़ा घूम के आते हैं। समर हॉलीडेज होती है ना बच्चों की। कृष्ण बलराम बोलते हैं अब जैसी समर हॉलीडेज की बात होती है बच्चे नानी घर जाते हैं ना, नानी के घर जाना है, मासी के घर जाना है। तो कृष्ण जाते हैं मासी के घर, इसको बोलते हैं मासी बाड़ा। मासी के घर जा रहे हैं रथ यात्रा में। गुंडीचा मंदिर मासी का घर है उनका। लेकिन वस्तुतः इस रथ यात्रा का मुख्य कारण कुछ और है। जितने भक्त संसार के जीव जो भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते हैं वो मंदिर में दर्शन पाते हैं। जो मंदिर में दर्शन करने नहीं आते हैं कृष्ण उनको दर्शन देने उनके घर पे जाते हैं। ये रथ यात्रा। संसार के जितने जीव अपने अहंकार में मदमस्त हैं सड़कों पर, उनका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं मोस्ट कंपैशनेट, परम दयालु। वो देख रहे हैं एक पिता की तरह कि बच्चा मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है तो मैं उस बच्चे से मिलने के लिए जाऊं। ये मुख्य कारण है। और प्रभुपाद जी ने देखा कि ये जो रथ यात्रा है ये कल पुरी में होती है। ये जग के नाथ है, पुरी नाथ थोड़ा है। अगर ये पुरी में रह जाएंगे तो पुरी नाथ रह जाएंगे। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले रथ यात्रा निकाली लॉस एंजलिस में, और उसकी बड़ी सुंदर स्टोरी है। अब इतनी सारी स्टोरीज हैं, समय इतना कम है, कैसे होगा पता नहीं। तो घड़ी को बंद कर दिया जाए या मुझे बंद कर दिया जाए, पता नहीं क्या करेंगे आप। मालती माता जी प्रभुपाद डिसाइपल एक स्टोर में जाती हैं
और स्टोर से छोटी सी मूर्ति चुरा लाती है, प्रभुपाद को दिखाती है, प्रभुपाद ये देखिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये तो जगन्नाथ है, दो और भी होंगे इसके साथ में। बोले एक चुराना ही मुझे एक चुराया कि दो कैसे लाऊं, चुरा के लाती है वहां से, पता नहीं क्या था। बोले जैसे एक चुरा के लाया, दो और चुरा के लाओ। वो जाती है सुभद्रा और बलराम जी को चुरा के लाती है, और पहला जो जगन्नाथ जी का सेट पहुंचता है वो छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंचते हैं। उनके हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य लकड़ी के बहुत से कारीगर होते हैं, उनको बोलते हैं प्रभुपाद ऐसे बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाओ। प्रभुपाद के आदेश पर श्याम सुंदर प्रभु बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाना शुरू करते हैं। एक दिन प्रभुपाद देखने जाते हैं कि देख के तो ठीक बना रहा है नहीं बना रहा है। वो बड़ी हैरानी की बात देखिए, प्रभुपाद देखने पहुंचते हैं और जगन्नाथ जी के हाथ के ऊपर, ऐसा हाथ है ना, इस हाथ के ऊपर एस्टर रखी होती है और सिगरेट जल रही होती है। श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ जी बना रहे सिगरेट पीते हुए। प्रभुपाद पहुंचते हैं, प्रभुपाद को पता है ये लोग एडिक्टेड हैं इसे, लेकिन प्रभुपाद ने अपने प्रेम से उनको जोड़ा। प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको कैसा लगेगा यदि कृष्ण आए और आपके बीच में सिगरेट आ जाए और आप कृष्ण से मिल ना सको? बोले बहुत बुरा लगेगा। बोले सिगरेट छोड़ दो, और उठा के सिगरेट फेंक दी, सिगरेट छोड़ दी। और जगन्नाथ जी का प्रभुपाद जी ने पहली रथ यात्रा वहां निकाली और आज भी रथ यात्रा निकलती है। प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व में रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ जी सब जगह जाते हैं। तो ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ पे आरूढ़ होते हैं। पहले रथ पर सुभद्रा देवी होती हैं, सेकंड रथ पे बलराम जी आते हैं, थर्ड रथ पे जगन्नाथ जी आते हैं और अपनी वाइफ लक्ष्मी देवी को मंदिर छोड़ाते हैं। अब रथ जाता है, लक्ष्मी देवी कहती हैं कार में चले गए, मैं यहाँ रह गई। अब विमला देवी से बात करती है अपनी फ्रेंड से जगन्नाथपुरी मंदिर में, है बहन ये तो चले गए छोड़ गए मुझे। तो बोले जाओ वापस बुला के लाओ। हाँ? तो लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के पीछे जाती हैं, वहां पहुंच चुके थे, मासी बड़ा रथ पे खड़े होते हैं, रथ पे जाकर डांटती है उनको, मुझे छोड़ के आ गए हो, कोई घर बार की चिंता नहीं है, बिना बताया गए, बताना चाहिए था मुझे, चलो घर वापस। तो 7 दिन के बाद जगन्नाथ जी वापस उल्टा आते हैं और सारे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लक्ष्मी देवी आदेश देती सब मंदिर बंद कर दो, खबरदार किसी ने अंदर रहने दिया था। बाहर खड़े थे, पता लगेगा ऐसे कैसे जाते हैं। जगन्नाथ जी बाहर खड़े, ये आगे लीला होती है, आप जाकर देख सकते हैं। जगन्नाथ जी बाहर खड़े, फिर जगन्नाथ जी बड़े मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक बहुत कुछ करते हैं, आने दो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूँगा। फिर थोड़ा भजन गीत होते हैं, जगन्नाथ जी भजन गीत गाते हैं बलराम जी के साथ में, सुभद्रा जी के साथ में। फिर अंदर एंट्री होती है और इस तरह जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और अचंभे की बात यह है कि अगर साइंटिफिकली वे में देखेंगे आप, क्योंकि आध्यात्मिक चीजों में हमको विश्वास नहीं होता है, आजकल चमत्कार कोई नमस्कार होता है वैसे, लेकिन अगर चमत्कार देख रहे हैं तो जगन्नाथपुरी जाकर देख सकते हैं। सुभद्रा देवी, बलराम जी और जगन्नाथ जी, इन तीनों के रथ का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के पहले इनके रथ चलते हैं ऐसे ऐसे। और सुभद्रा देवी और बलराम जी बहुत सिंपल सीधे साधे से हैं, ऑन टाइम पहुंच जाते हैं। ये बलराम जी 6-7 घंटे बाद पहुंचते हैं जगन्नाथ जी, और रुक जाते हैं बीच में। रुकने के बाद अब हम लोग खींचते हैं, हिलते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के समय में रथ रुक गया, राजा प्रतापपुत्र ने हाथी बुलाए, हाथी लगाए रथ खींचने के लिए, रथ नहीं हिला, जगन्नाथ जी हिलते नहीं है। एक बार 2.5 दिन रुक गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उसी रोड पर उनका जन्म हुआ था और जगन्नाथ जी उनके घर जाके रुके हुए हैं, 2.5 दिन तक रुके।
2.5 दिन के बाद भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि शिला प्रभुपाद जी गुरु हुए, उनको रथ पर ले गए। जगन्नाथ जी का माथा टेका, जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिरी तो जगन्नाथ जी चले। ऐसे कई बार हो जाते हैं। सब लोग जोर लगाते हैं, जगन्नाथ जी नहीं हिलते हैं। जब भक्तों के मन में यह आता है कि हम जगन्नाथ जी को खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी बोलते खींचो, तुम खींचो, देखो खींच के दिखाओ, जगन्नाथ जी नहीं हिलते। फिर पांडे आते हैं, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, अपने अहंकार को बोलते हैं हमें अहंकार आ गया था, माफ कर दो। फिर जगन्नाथ जी हिलते। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पूरा उस पर हजारों के हजारों लोग रथ खींचते हैं, रथ नहीं हिलता। ये कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम ये सोचने लगे कि संसार हम चला रहे हैं, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं चला कर दिखाओ, तुमने बड़ा संसार चलाया, बहुत संसार चला। संसार कोई नहीं ला सकता, एक चक्रधारी संसार चला सकता। हम छोटी मोटी समस्या लेकर, परेशानियां लेकर, परिवार लेकर, कोई बोलेगा भक्ति करो, अजी आपको पता नहीं है प्रभु जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक पत्नी है, माँ बाप है, ऑफिस है, दुकान है, मैं कहाँ से भक्ति कर लूँ। मैं गया एक जगह पे लेक्चर देने के लिए, माता जी बोली प्रभु जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कब माला करें, कब बंदे जाएं। मैं बोला कोई बात नहीं, आप एक कार्य करिए, मैं आप सबको दे रहा हूँ कार्य, आप कर सकते हैं। जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए कार्य है। बस कल सुबह से लेकर रात तक की सारी इन्वेंट्री लिखी आपने किस समय क्या क्या किया। शाम को अपने आप को नंबर दीजिए कितना टाइम वेस्ट किया आपने। वो माता जी कॉल आया, मुझे 7 घंटे वेस्ट किए मैंने। अब तेरी सास बहू भी जरूरी है, फेसबुक भी जरूरी है, व्हाट्सएप भी जरूरी है, यूट्यूब भी जरूरी है, माला की बात करो, मन नहीं लगता ये माला। कोई फिल्म देख रहा वो नींद नहीं आएगी। मंदिर में आधा घंटा कुछ ना हो रहा था मुझे ऐसे, क्या हो रहा था भाई, ऐसे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। रात को क्लब में जाएंगे 2-2 बजे न्यू ईयर पार्टी, कुछ नहीं होगा, 25-25 आवे देंगे। यहाँ 200 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, 7 आदमी खाना खाते हैं। फिर क्या दान बढ़ा दिया था, मिले कुछ नहीं। वहाँ 25 आवे 2 आदमी जाते हैं, होश में जाते हैं, बेहोश होके आते हैं। यहाँ बेहोश होके आते हैं, होश में जाते हैं। जितने मंदिर आते हैं सारे बेहोश होते हैं। ये खड़े हुए हैं जिनकी शराब उतारने वाले, सबका अहंकार उतारने वाले, सबकी बुद्धि ठीक करने वाले, नहीं फ्री में इलाज हो रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्या जरूरत है भाई, ये खड़े साइकेट्रिस्ट हटे, आओ तो सही। आप ड्यूटी पे आओ ना, ये सुबह ड्यूटी पे खड़े हुए थे 4:30 बजे। आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले सोने में जाएंगे। ठंड बड़ी थी, आए नहीं, ठंड बड़ी थी, वो ठंड छोड़ खड़े हैं, उनके लिए कोई ठंड नहीं है। ये पिता है, पिता संतान को कभी नहीं छोड़ सकते। संतान हमारी जैसे निकम्मी होगी हमेशा, कभी नहीं छोड़ सकते। केवल संसार में जितने भी प्रेम, जितने भी रिश्ते हैं, उस रिश्तों में यदि कहीं सच्चाई है तो थोड़ा सा सच्चाई बची है माता और संतान के बीच में। और कोई संतान और किसी रिश्ते में प्रेम नहीं है। माता अपने कोख में बच्चे को रखती है, उसके लिए कष्ट पाती है, उसको जब इंजेक्शन लगता है तो उस इंजेक्शन का दर्द उस माँ को उससे ज्यादा होता है। इस प्रेम को यदि आप नाप लें तो उसे 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ गुना प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं। अब नाप कर देखिए प्रेम कितना है। जितना कि माँ का एक संतान से प्रेम है, उससे 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ गुना कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। उतना हमारे लिए होते हैं, वो हर एक जीवात्मा के लिए होते हैं। जब वो देखते हैं ये बेवकूफ इस कंचों में लगा हुआ है, बंटों में लगा हुआ है, टाइम खराब कर रहा है, चिट्टे चिट्टे नोट हरे इसमें लगा हुआ है, होश ही नहीं है। पहले पैसे कमाने पागल होता है, फिर कमाने के बाद खर्चने में पागल होता है, फिर खर्च करके रोने में पागल होता है, खर्च हो गए रोते जाता है। पहले कमाने के लिए लगाया था, कमा लिए, अब ज्यादा आ गए तो खर्च हो गए तो फिर होता है खर्च क्यों हो गए, फिर और कमाओ।
इसी झोल झुलैया में जीवन चले जा रहा है। इस जीवन में, इस झोल झुलैया में कभी कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण के मंदिर आना चाहिए, कृष्ण के लिए गिफ्ट लाना चाहिए। क्या गिफ्ट लाना चाहिए? वैल्यूएबल गिफ्ट क्या है कृष्ण के लिए? कि कृष्ण आपके मंदिर में आए, आज प्रण करते हैं कल से एक माला का जप करूंगा, एक माला का जप करूंगा। एक बार जो खड़े सुबह उठते ही आपको थैंक्स बोलूंगा, गुड मॉर्निंग बोलने की जगह हरे कृष्णा बोलूंगा। कोई पैसे लगेंगे? आप बोलकर देखिए, जीवन बदल जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा उपचार है, आप कर देखिए, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी। श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हम भक्ति करते हैं, हमें फिर भी कष्ट आते हैं, फायदा क्या है? नहीं, क्योंकि हम भक्ति में क्यों आते हैं? फायदे के लिए, मां मुरादे पूरी कर दे, नहीं तो सीधी दुकानदारी है अपनी। नो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि सर्वे भक्ताब्द भक्ति तो हेतु की रही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम न सुंदरीम, मुझे आप कुछ भी मत दो। मत प्राण ना अस्तु साहेब ना परा, आप मेरे प्राणनाथ रहोगे। प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैंने बिजनेस नहीं किया सर आपसे, मैंने बनियागिरी नहीं करी है कि आप आए मैं सौदा करने लगे हूं आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, दैट्स ऑल। बंद कर दिए सौदा करना, बहुत सौदा कर लिया। अब प्रेम की बात करिए, प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। होता है? जहां प्रेम होता है वो सौदा नहीं होता, जहां सौदा होता है वहां प्रेम नहीं होता, सवाल ही नहीं है। छोड़ दिए सौदाबाजी, बहुत हो गई। आप में से किन्होंने एक लाइन सुनी है बचपन से, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है? ये किन्होंने सुना हुआ है? हाथ कहिए। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो, ठीक है, हमने सुना हुआ है ना। अब जब जब जो सो होना है तब तब सो सो होता है, तो फिर रोते क्यों? भौतिक संसार में एक जीव का जन्म, उसकी मृत्यु, उसकी जॉब, उसके बच्चे, उसकी शादी, उसका मकान, उसका परिवार, सब कुछ पहले लिखा हुआ है। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर, उसी के लिए पागल हो रहे हम लोग। एक चीज जो पहले से तय हो चुकी है, एक आदमी का आपको एग्जांपल सुनाता हूं। वो ट्रेन के अंदर जा रहा था, सिर पे टैची थी, एक बच्चा यहां पकड़ा हुआ था, एक बच्चा साथ चल रहा था, भाग रहा था ट्रेन के अंदर, ट्रेन चल रही है। किसी ने पूछा, भाई साहब क्यों भाग रहे हो? कहना थोड़ी जल्दी है, थोड़ी। अरे ट्रेन चल रही है भाई, ट्रेन के अंदर भाग रहे हो, आगे पीछे क्या होगा? उससे होगा कुछ? हम लोग वही कर रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही है, डेस्टिनेशन आने पर सब कुछ मिलेगा, और वो जो सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलना है उसके पीछे पागल हो जा रहे हैं। आपका प्रतिदिन सुबह उठकर रात तक जितनी भौतिक वस्तुएं सब कुछ तय है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ने बोला ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभुपाद जी वो कहता है, प्रभुपाद बाय चांस नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान, वन थिंग इज नॉट प्लान। एक चीज तय नहीं है, वो है आपकी भक्ति, और वो भक्ति छोड़कर बाकी सब कुछ तय करने में लगे हुए हैं जो तय है। हमें शील्ड मिलनी चाहिए मूर्खादि देश नंबर 1। आपके घर में आपकी माताजी ने, आपकी वाइफ ने, आपके पतिदेव ने या किसी ने भी दाल बना के रखी है, आप वो दाल चूल्हे से उतारकर उसको दोबारा जनस्थल में डालकर उसमें दोबारा सुखाकर दोबारा सूखी दाल बनाकर दोबारा पकाना चाह रहे हो, क्या कहेंगे आप? सब कुछ प्रिपेयर्ड है, उस प्रिपेयर्ड को आप क्यों छेड़ना चाह रहे हो? उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। स्वतः ही समय आने पर वो, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कष्ट आपको स्वतः ही बिना बुलाए आ रहे हैं। आप में से कितने लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे कष्ट दो, हे भगवान मुझे छोड़ दो, हे भगवान मुझे एक्सीडेंट दो, हे भगवान मुझे ये दो? कितने लोग मांगते हैं? कोई नहीं मांगता। आता है ना, लेकिन सबको आता है। पड़ोसी में, रिश्तेदारी में देखा होगा, किसी ने मांगा? नहीं मांगा।
तो बाजी बोलते हैं जिस तरह कष्ट बिना मांगे आ रहा है, सुख भी बिना मांगे आएगा। एक चीज आपको मांगनी होगी, वो है भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टाइम फिक्स नहीं है इसका। मंदिर में आना टाइम फिक्स नहीं है आपका। मंदिर में आपको आने के लिए करना पड़ेगा, मंदिर आके भक्ति भगवान से मांगनी पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बेश खाइनो। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा भजिया। समझ है ना, सिंपल वर्ड है ना। मनुष्य जन्म पा लिया, भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानी या सुनी बा, जान पूछ के विष खाई जय खा रहे। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए सिर्फ, और कोई कारण नहीं है। आप IIT बन गए, आपकी जॉब लग गई, आपने दुकान खोल ली, आप बिजनेस कर लिए, वो सब आपके प्रारब्ध कर्मों में लिखा हुआ था, वो सब मिलना था आपको। और वो सब जन्म हर जन्म में, हर जगह पर, हर स्थान में, हर योनि में मिलता रहेगा आपको। बच्चे मिलते रहेंगे, परिवार मिलता रहेगा, सब मिलता रहेगा। एक ही चीज नहीं मिलेगी, वो क्या है? क्या है वो? भक्ति। उसको मांगने के लिए प्रार्थना करनी है, उसको मांगने के लिए कार्य करना है, उसको मांगने के लिए जीवन को व्यतीत करना है। ठीक है? समझ आया आपको? नहीं आया? कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? तो आप सब तो भक्त हैं, मुझे ऐसे बुलाया, मुझे बोले तो नहीं करते, मुझे बोला माला नहीं करते, सब माला करते, तो मुझे बुलाया और मतलब थोड़ा सा प्यूरिफाई करने के मजाक कर। कितने भक्त माला नहीं करते? चलो मुझे हाथ डालो, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, ठीक है। आपसे प्रार्थना जो नहीं करते, प्रयास करना शुरू करें। दो चीज जरूर करें, एक सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर आए। प्रत्येक दिन आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार जरूर आए, और एक माला का जप जरूर करें। ठीक है? आप एक बार करके देखेंगे, आपके हृदय की शुद्धि होगी, आपको आनंद आएगा, आपको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। कोई है ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर है? आपने चलाया चिंता खत्म, जो पैसा आ गया, कष्ट, स्ट्रेस, इतनी सारी चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं अपने जीवन में, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हटाओ इनको जीवन से। कृष्ण भक्त सदा मस्त, मस्त रहो, कोई टेंशन मत लो। कष्ट उनके लिए छोड़ दिए जो भक्ति स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने भक्ति स्वीकार की कोई कष्ट नहीं। आनंद लो, आनंद के लिए आए हैं और आनंद लेके जाएंगे। तो मुझे क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे? आनंद लेने आए थे, आनंद लेके जाएंगे। हम नहीं खाली याद आए थे, हम आनंद लेके आए थे, हम आनंद लेकर जाएंगे। तू आया हो खाली याद, तू जाए खाली याद, हम नहीं जाते खाली याद। ये भक्ति इतना आनंददायक सब्जेक्ट है, आप किसी को बताओगे, आप किसी के साथ आओगे, किसी के साथ शेयर करोगे, कितना आपको आनंद आएगा। संसार में जो आपको मिलेगा वो धोखेबाज है, वो अपने फायदे के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन भक्त आपके फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप मंदिर आइए, आपको बुला रहे हैं, आपको प्रसाद खिला रहे हैं, आपका बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बढ़िया। उनको तो गवर्नमेंट की स्कीम है क्या? मोदी स्कीम निकाली है कि इनका बर्थडे मनाना, लेकिन इनको 51,000 मिलेगा। इनको खुशी मिल रही है, जितनी प्रसन्नता उनको मिल रही है जिनका बर्थडे एनिवर्सरी है, मैं गारंटी बोलता हूं उनसे 1000 टाइम इनको जा सकती है। आपने नहीं सोचा होगा कि आपका बर्थडे एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा। ये 8 दिन पहले से गुब्बारे के लिए सोच रहे हैं, केक के रंग के लिए सोच रहे हैं, प्रसाद के लिए सोच रहे हैं, आइटम्स के लिए सोच रहे हैं। बर्थडे उनका है क्या? नहीं, ये भक्तों का समाज है। दूसरे के सुख के अंदर इतना सुख आता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है। किसी कुंभ के मेले में खो गए थे, आज संडे विश्व में मिल गए। पहचानो इनको, देखो वही थे ना, ये भी वही थे, सारे वही है।
सारे कुंभ के मेले में खोए थे, आज सारे कुंभ के मेले हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा